नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन की डेफिनेशन देखी थी और एल्गोरिथम लिखा था कि किस तरह से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके ऊपर एग्जांपल्स भी 2 किए थे हमने। उसमें जो है आर एन के सब स्पेस की हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी थी। आज जो है हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे मैट्रिसेस के सब स्पेस की। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस एम एन आर। तो यहाँ पे 2 सब स्पेस दे रखे हैं। पहला सब स्पेस क्या दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और दूसरा क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। ठीक है, तो हमने जब एल्गोरिथम लिखा था तो उसमें हमने 3 स्टेप लिखे थे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, सबसे पहला स्टेप होता था कि सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हमें मोस्ट जनरल फॉर्म जो है लिखनी होती थी। तो यहाँ पे अगर हम ए लें W1 में, तो हमारी वो कंडीशन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ए जो है अगर हमने ले लिया इस तरह का मैट्रिक्स 1 1 1 2 1 n, ए 2 1 2 2 2 n, यहाँ पे ए n 1 n 2, इस तरह से ये ए n n। अब ये W1 में हमने चूँकि लिया, W1 में हमारी कैसी मैट्रिसेस होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। तो यानी ए ट्रांसपोज क्या है, ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हर एक एंट्री जो है वो ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। तो हमें मोस्ट जनरल फॉर्म सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, A12 यानी ए आई जे को ए जे आई के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे A12 था, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A21 है। ठीक है, तो या तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख लें या इसको इसके फॉर्म में लिख लें। तो हमने इसको जो है वो इसके फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे इसी को हमने यहाँ पे A12 लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे A1n था, यहाँ पे A1n लिख लिया। यहाँ पे A2n था, यहाँ पे A2n लिख लिया, ANN। अब ये हमारी मोस्ट जनरल फॉर्म हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है कि एक्सप्रेस द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि हमने जो एंट्रीज ली हैं ये भी हमारी आर से हैं और फील्ड भी हमने आर ले रखी है। तो इसलिए हमें स्टेप सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे फील्ड हमने सी ले रखी होती तो हम क्या करते, फिर वहाँ पे उसको रियल में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हमें तीसरी स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा स्टेप क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स विच वी आर फ्री टू चूज टू डिफाइन द जनरल वेक्टर। अब हमें अननोन्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे अननोन्स कितने होंगे, अब देखो यहाँ पे ये सारे अननोन्स हैं डायगोनल पे, और डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, n एलिमेंट होते हैं। डायगोनल से ऊपर वाले में कितने एलिमेंट होंगे, n-1, और डायगोनल से नीचे वाले में भी n-1 होंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे जो होंगे सेम ऊपर होंगे, तो या तो हम नीचे वाले काउंट कर लेंगे या ऊपर वाले काउंट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले काउंट कर लेते हैं। चूँकि सेम है तो अननोन्स हमें काउंट करने हैं जो अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। तो यहाँ पे ऊपर होंगे n-1, फिर उससे ऊपर n-2, और इस तरह से चलते चलते यहाँ पे 2 फिर 1। तो कितने अननोन्स हो गए, n n-1 प्लस डैश डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इसका सम क्या आएगा हमारा n+1/2। और यही हमारी क्या होगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी W1 की। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ली W2 में, और मैट्रिक्स हमने इसी तरह की ली है। अब चूँकि W2 में तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। अब अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायगोनल पे क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहाँ पे जैसे A11 है, A22 है, ANN है, यानी आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल की बात करें तो आई जे अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ए आई आई माइनस ए आई आई, इधर ले आएंगे तो 2AI हो जाएगा, और ए आई आई क्या हो जाएगा, 0 फॉर ऑल i 1 to n। तो इसका मतलब इसके डायगोनल की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, और तो हम इसको अगर मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, चूँकि हमारा डायमेंशन फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हमें स्टेप 1 में मोस्ट जनरल फॉर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पे इसका मोस्ट जनरल फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे A12 था, यहाँ पे A21 है,
तो यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A21 था, तो A21 की जगह पर हम माइनस का A12 रखेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे। और डायगोनल सारी एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे मोस्ट जनरल फॉर्म हमारी इसी तरह से आ जाएगी कि जहाँ जहाँ हमारा AJI था उसकी जगह पर हम माइनस का AIJ पुट कर देंगे, ठीक है, जैसा हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस में किया था। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप पर जाएंगे, क्योंकि दूसरे स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि फील्ड भी हमारी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। स्टेप तीसरी क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स। अब हमें अननोन्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पे तो हमें कोई अननोन नहीं मिल रहा है डायगोनल पे, इसके ऊपर अननोन्स मिल रहे हैं और इसके नीचे, और ऊपर और नीचे वाले अननोन्स क्या हैं, सेम है। यानी अगर इसको हम डायगोनल के ऊपर के अननोन्स देखें तो वो नीचे भी हमें मिलेंगे। तो हम एक ऊपर के अननोन्स जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले n-1 होंगे, फिर उससे ऊपर n-2 होंगे, इस तरह से डिक्रीज होते चले जाएंगे, फिर लास्ट में 2 और 1। तो ये सारे हमारे अननोन्स आ गए। और इसका सम क्या होता है, सम हम चूँकि जानते हैं कि 1 + 2 प्लस इसका क्या होता है n+1/2। अब n हमारा यहाँ पे क्या है, n-1, तो यहाँ पे हम n-1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 और प्लस ये फार्मूले वाला 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा n(n-1/2), और यही हमारी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ W2 = n(n-1/2). तो इस तरह से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एल्गोरिथम की तरह चलेंगे ना तो आसानी से डायमेंशन फाइंड आउट की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।